Hello everyone, welcome to the Law and Twist channel of Adda 24/7. Myself एडवोकेट निकिता सिंह आप लोग के सामने एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेके आई हूँ। जैसा कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देख रहे हैं, 500 girls accuses Haryana professor of sexual harassment and they just written the letter to the Chief Minister Khattar. What is this? Professor. जब नाम आता है प्रोफेसर का ना, आई थिंक सबके दिमाग में ये दोहा तो जरूर आता होगा। गुरु गोविंद दोऊ खड़े, काके लागे पाओ, बलिहारी गुरु आपने, गोविंद दियो बताए। ये हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं। भगवान और गुरु दो खड़े हैं, किसके सबसे पहले मैं पैर छूऊं? तो भगवान बोलते हैं सबसे पहले अपने गुरु के पैर छुओ। और ये भी आपने कहावत सुना होगा, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः, जो कि हम स्कूल से इसको गाते आ रहे हैं। लेकिन वही प्रोफेसर अगर सेक्सुअल हरासमेंट पे उतर आए, वही गुरु अगर सेक्सुअल असॉल्ट पे उतर आए, तो ये आई थिंक हम लोगों के लिए बिल्कुल अपोजिट रहेगा। तो ऐसा ही मामला भाई आप लोगों के हरियाणा के एक कॉलेज में हुआ, जहाँ पे एक प्रोफेसर लड़कियों को बुलाता था अपने चैम्बर में, राइट, और उन्हें बाथरूम में ले जाकर अश्लील हरकतें करता था। ये सब मामलों में लड़कियां क्या हैं, घबरा जाती हैं, राइट, वो खुल के कुछ बोल नहीं पाती। लेकिन यूनिटी होता है ना, यूनिटी इज़ द स्ट्रेंथ, और यही हुआ इस केस में भी आप लोग का। यहाँ पे जो 500 लड़कियां थी, in a shocking case around 500 female student of the चौधरी देवी लाल यूनिवर्सिटी। अब बताइए, यूनिवर्सिटी का यहाँ पे नाम भी बदनाम हुआ। क्या अब कोई इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहेगा? द आंसर इज नो। सो 500 फीमेल ऑफ दिस यूनिवर्सिटी इन हरियाणा, सिरसा, कहाँ का मामला है? हरियाणा में सिरसा का मामला है। हैव एक्यूज्ड अ प्रोफेसर ऑफ सेक्सुअल असॉल्ट एंड सेंट अ लेटर टू द चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर, गवर्नमेंट बंडारू दत्तात्रेय एंड द स्टेट वुमेन कमीशन डिमांडिंग द एक्शन अगेंस्ट हिम। मतलब क्या कॉलेज में कुछ इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रहा था? बिकॉज हमें मालूम है जब भी कोई कॉलेज का मामला होता है तो सबसे पहले भाई कॉलेज में कमेटी बैठती है और इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है कॉलेज के अंतर्गत, कुछ भी अगर आप लोग का रॉन्गफुल एक्ट होता है। तो इन लड़कियों ने पहले भी कंप्लेंट फाइल किया, कुछ नहीं हुआ। दैट्स वाई इन्होंने क्या किया, हिम्मत करके आप देख सकते हैं लेटर लिखा है चीफ मिनिस्टर, ठीक है, देन गवर्नर और देन स्टेट वुमेन कमीशन। अगर कॉलेज एक्शन लेता तो आज यहां तक नौबत नहीं आती इसकी। सो ये आप लोग का बहुत ही एक गंभीर मामला है। लेटर में स्टूडेंट ने एक्यूज क्या किया है? एक्यूज का मतलब अभी सिर्फ इस प्रोफेसर पे आरोप लगाया है, द प्रोफेसर ऑफ फिल्टी, गंध विचार का, एंड ऑब्सीन एक्ट। He calls an individual to his office bathroom and touches us inappropriately. When we protested against, he threatened us to dire consequence, they said. The student alleged that vice chancellor instead of taking action, मतलब जो कॉलेज का वाइस चांसलर है, एक्शन लेने के बजाय उनको धमका रहा है कि भाई प्रोफेसर का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, इनसे दूर रहो। तो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है मतलब कुछ भी होता जाए लड़कियों के साथ, विल हम सब सहेंगे? हाँ, दिस इज रियली वेरी बैड। इस लेटर ने इस यूनिवर्सिटी को उजागर कर दिया कि भाई यूनिवर्सिटी में क्या क्या हो सकता है। एक तो हरियाणा, यूपी, बिहार, जहाँ पे लड़कियों को पढ़ने नहीं दिया जाता था, अब जब पढ़ाई के लिए लड़कियां आगे आ रही हैं तो उनके साथ ये हरकतें हो रही हैं। तो एटलीस्ट कॉलेज, भाई आप लोग पैसे लेते हैं पढ़ाई के, तो आप लोग इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी तो रख सकते हैं ना कि इनके साथ कुछ भी बदतमीजी ना होए। जब कॉलेज ने एक्शन नहीं लिया तब जाके लड़कियों ने हिम्मत जुटाई और गवर्नर, चीफ मिनिस्टर और स्टेट कमीशन ऑफ वुमेन को लेटर लिखा। दिस इज रियली अप्रिशिएबल वर्क बाय द गर्ल्स। The girls also claim that the vice chancellor, rather than to come their aid, threatened to expel us. मतलब वाइस चांसलर उनको बाहर निकालने की धमकी दे रहा है हेल्प करने के बजाय।
The vice chancellor also reportedly tried to suppress the allegation by offering girls the better mark in written and the practical examination. देखिए पढ़ाई की धज्जियां यहाँ पे उड़ी नजर आ रही हैं। लड़कियों से वाइस चांसलर इज सेइंग दैट आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल और रिटन में, आप ये एलिगेशन वापस ले लो, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट, रेप, असॉल्ट, ये सब ऐसे एलिगेशन है ना, अगर एक बार कोई लड़की लगा दे तो भाई इन्वेस्टिगेशन होना ही होना है। और वैसे भी 60% ऐसे मामले होते हैं जहाँ पे लड़की एलिगेशन नहीं लगाती कि हमारा फैमिली क्या सोचेगा। और यहाँ भी एक चीज़ ऐसा ही हुआ, लड़कियों ने अपना नाम मेंशन नहीं किया है। आप देख सकते हैं फैक्ट में एक्यूज प्रोफेसर का क्या कहना है कि भाई however dismiss the allegation terming them politically motivated, मतलब उस प्रोफेसर का कहना है ये सब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है जो कोई कर रहा है। I am being targeted because I have been active in some work at the university. I am ready to face any probe against me. This is nothing but a political Vedanta, he told to Times of India. But the prophet is saying he is clean. देखते हैं इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, क्या इसका नतीजा आता है। So, in their letter, who said they not to reveal their identities fearing the dishonor of family class, एक यही रीज़न होता है ना कि अधिकतर लड़कियां केस फाइल नहीं कर पाती बिकॉज ऑफ दैट रीज़न। और इन्होंने अपने लेटर में भी अपना नाम आइडेंटिटी नहीं लिखा है, सिर्फ सबके बिहाफ पे लेटर लिखा है बिकॉज ऑफ दिस रीज़न। तो आप लोगों से, आप लोग सब इस केस को लेके कमेंट बॉक्स पे ज़रूर अपना अपना व्यू दीजिएगा कि इससे क्या समाज में एक कॉलेज के प्रति हमारा व्यू उठ रहा है, बताइएगा। और ये जो इंसिडेंट होते हैं, ये तो भाई एक यूनिवर्सिटी का नाम है, ऐसे इंसिडेंट और भी आप लोग के होते हैं, तो क्या आपका काम चुप रहना है कि बोलना है, बताइए। और आपके पास स्पेशली गर्ल्स, आपको अपने राइट को जानने का हक है, अपने राइट्स जानिए। अगर आप लॉ भी नहीं कर रही हैं तो एटलीस्ट अपने राइट्स को जानिए कि अगर आपके साथ ऐसा कुछ होता है तो आपको ये करना है। दिस इज़ वेरी वेरी बेनिफिशियल टू ऑल ऑफ यू। सो अपने अपने कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर लिखिएगा कि इस इंसिडेंट से आपको क्या सीख मिलती है, और अगर भगवान न करे आपके साथ ऐसा हो तो क्या आप भी ऐसा एक्शन लेना चाहेंगी और जस्टिस चाहेंगी। सो ऐसे ही सेशंस के लिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। डेली मैं सेशन लेके आती हूँ जहाँ पे इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट आप लोगों को हाईलाइट कराए जाते हैं, बिकॉज दिस चैनल इज़ नथिंग बट द मिरर इमेज ऑफ द सोसाइटी। थैंक यू सो मच।